तभी एक रोज मैंने सोचा क्यों ना वकार से कहूं कि वो मेरी बजाय किश्वर से शादी कर ले, एक मुतलका को और उसके बच्चे को सहारा दे दे जो छोटी सी उम्र में बाप की शफकत से महरूम था। मैं चाहती थी मेरी बर्बाद सहेली को घर की इज्जत और खुशियां मिल जाएं। सलमा खाला से तो ये बात कहने की जुर्रत न थी। तभी सोचा कि वकार से कहकर देखूं, शायद मान जाए। ये एक अनहोनी बात थी, लेकिन दुनिया में मुआवजे भी तो हो जाते हैं। एक दिन वो अकेला बैठा था। मैं उसके पास गई और बात कहने की इजाजत तलब की। वो बोला, कहो, इसमें इस कदर झिझकने की क्या बात है? मैं मुदा लबों पर लाई तो वो हंस पड़ा और इसे मजाक समझा। कैसे उसको समझाती कि दोस्ती की खातिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सोचती थी कि जब किश्वर को पता चलेगा कि जिस शख्स को वो पसंद करती है मैं उससे शादी करने जा रही हूँ तो उस पर क्या गुजरेगी। इसी सोच में सारी खुशी भूल जाती थी। एक दिन वकार ने मुझे गुमसुम देखा तो बोला, किन सोचों में डूबी हो? मैं तो किश्वर के मुस्तकबिल के बारे में सोचों में डूबी थी। वकार की आवाज पर कांप गई। अरे क्या हो गया है? वो मेरे करीब आ गया। बताओ, क्यों परेशान हो? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, वकार, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ, मोहब्बत करता हूं, तभी तो शादी कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार नहीं करोगे? अगर तुम मेरी जान भी मांगोगी तो इनकार ना करूंगा। तुम मेरी सहेली किश्वर से शादी कर लो। ये सुनते ही उसका मूड खराब हो गया। कहने लगा, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मगर मैं ना मानी। वकार, अगर तुम उससे शादी कर लो तो उसको और उसके बच्चे को सहारा मिल जाएगा और मुझे उम्र भर के लिए सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मेरी सहेली तुमको शादी से पहले भी पसंद करती थी और अब भी करती है। उसे ये मालूम नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ मंगनी हो गई है और ना मैंने उसे बताया है, वरना और ज्यादा दुखी हो जाएगी। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, तुम किस किस्म की लड़की हो? यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुमको पसंद करता हूं, फिर क्यों उससे शादी करूं? ये बात दोबारा मत कहना। उसको जलाल में देखकर मैं सहम गई। खाला सलमा का भी डर था, लिहाजा मैं अपने घर आ गई। एक बार बात मुंह से निकल जाए तो फिर उसका बार बार कहना आसान हो जाता है। अब जब भी वकार मुझे अकेला नजर आता